Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about cultural heritage of Gujarat, and in the last we have discussed about fairs of the Gujarat. So I hope you understood very well about this topic, and today's our main topic is India, land and people. So let's get started topic. So first of all, primitive men came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. So what is the meaning of primitive man? Primitive man means पहला इंसान, फर्स्ट कम्युनिटी इन द अर्थ. सो ये इसका हमें एक्सिस्टेंस या तो इंडिया या फिर ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिलता था. सो primitive men came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. Then, mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. So, as we all know that our Indian heritage is varied and very prosperous. So due to the varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. Then consequently the remains of all the tribes are found in here in India. So हम बात करें कि ऑलमोस्ट सभी ट्राइब्स हमारे इंडिया में आई थी. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा हेरिटेज काफ़ी वेराइड एंड प्रॉस्परस है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्राइब्स हमारे इंडिया में आए थे. Then the Dravidians were considered to be the most ancient people of the India. So very important, you must remember Dravidians were considered to be the most ancient people of the India. So Dravidian are most ancient people of India. So ये आपको याद रखना है कि एंशियंट पीपल सबसे पुराने पीपल थे द्रविडियन. सो हम हमारे नेशनल एंथम में भी द्रविडियन का नाम सुनते हैं. सो द्रविडियन सबसे एंशियंट पीपल थे हमारे इंडिया के. देन बट द मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी have proved that even before the Dravidian, 6 more tribes came and settled in India. But कुछ ऐसे रिसर्चर है, कुछ ऐसे एंथ्रोपोलॉजी के रिसर्चर है जो ऐसा बिलीव करते हैं कि द्रविडियन से भी पहले 6 मोर ट्राइब्स हमारे इंडिया में आई थी और हमारे इंडिया में सेटल हुई थी. सो लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट देम. सो हम ये 6 ट्राइब के बारे में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ट्राइब इज नेग्रिटो. इन द स्पेलिंग हम देख सकते हैं कि नेग्रिटोइट, बट इसको प्रोनाउंस करेंगे हम नेग्रिटो. सो नेग्रिटो ट्राइब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब हमारे इंडिया में सर्वाइव हुई थी. इसको हम हप्सी पीपल भी कहेंगे. नेग्रिटो इज ऑल्सो नोन एज अ हप्सी पीपल. सो सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट और नेग्रोस आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया. सो कुछ ऐसे हिस्टोरियन ऐसा बिलीव करते हैं कि नेग्रिटो मीन्स नेग्रेट और नेग्रोस ये हमारे इंडिया की सबसे मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स है. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. हमने देखा कि द्रविडियंस आर द एंशियंट ट्राइब, एंशियंट पीपल ऑफ द इंडिया, बट ऐसा नहीं है. कुछ ऐसे हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि नेग्रिटो और नेग्रोस आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट ऑफ द इंडिया. दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया. सो नेग्रिटो का ओरिजिन कहाँ से? अफ्रीका से, और वाया बलूचिस्तान ये हमारे इंडिया में आए थे. They were black, having height of 4 to 5 feet and curly hair. So उसका हम स्किन देखें तो उसकी स्किन ब्लैक है, एंड उसकी हाइट की बात करें कि ये सभी पीपल की हाइट ऑलमोस्ट 4 to 5 फीट की होती थी. एंड हेयर की बात करें तो कर्ली हेयर. ये सब कैरेक्टरिस्टिक है नेग्रिटो पीपल की कि उसकी स्किन की बात करें तो ब्लैक स्किन थी. देन हाइट की बात करें तो 4 to 5 फीट हाइट सभी पीपल की थी. देन हेयर की बात करें तो कर्ली हेयर हमें देखने को मिलते थे. सो वेरी इंपॉर्टेंट,
some historian believes that Negrate or Negros are the most ancient inhabitant of India, and they came from Africa via Balochistan to India, and they were black, having height of 4 to 5 feet and curly hair. Then second tribe is Australoid. It is also known as Nishad people. So people of this tribe came from Southeast Asia. So origin of the Australoid people is from Southeast Asia, and their physical features were black skin with a broad head, flat nose, short in height, etc. So उसका फिजिकल फीचर की बात करें, उसके कैरेक्टर की बात करें तो स्किन थी ब्लैक, देन काफ़ी ब्रॉड हेड हमें देखने को मिलता है, फ्लैट नोज था एंड शॉर्ट इन अ हाइट. तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द ऑस्ट्रेलॉइड पीपल. देन द आर्यन who came later on India called them Nishad. सो आर्यन पीपल आए, उस ये सभी पीपल इस ऑस्ट्रेलॉइड ट्राइब को कहते थे निषाद. सो निषाद नेम है ये आर्यन पीपल ने ऑस्ट्रेलॉइड पीपल को दिया था. द ओरिजिन ऑफ द ट्राइब लाइक कोल एंड मुंडा, then Khasi tribes of Assam and the tribes of Nicobar and Myanmar have similarity to the Australoid. So आज हमारे इंडिया में कुछ ऐसी ट्राइब है कोल एंड मुंडा, देन खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम एंड द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार, ये ऑस्ट्रेलॉइड पीपल के जैसे सिमिलरिटी रखते हैं. सो ऑस्ट्रेलॉइड पीपल की बात करें तो कोल एंड मुंडा ट्राइब आज हमारे इंडिया में देखने को मिलती है. कई ऐसे पर्सन होंगे जिसकी सरनेम हमें कोल एंड मुंडा देखने को मिलते हैं. देन खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम एंड ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार, ये सभी ऑस्ट्रेलॉइड पीपल के जैसे हमें देखने को मिलते हैं. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. मीन्स ऑस्ट्रेलॉइड पीपल ने काफ़ी हमारे इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन दिया है. उसने हमारे इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन को काफ़ी डेवलप किया था. दे मेड क्ले यूटेंसिल, वॉर कॉटन क्लॉथ एंड न्यू मैनी अदर स्किल. सो ऑस्ट्रेलॉइड पीपल की बात करें, ये क्ले यूटेंसिल बनाते थे, मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे. देन कॉटन क्लॉथ बनाना जानते थे. देन कुछ ऐसी बहुत सारी स्किल हमें ऑस्ट्रेलॉइड पीपल में देखने को मिलती थी. देन दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ ऑल्सो. मीन्स उसके पास हमें काफ़ी रिलीजियस बिलीफ भी देखने को मिलती थी. सो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलॉइड पीपल जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा है. एंड वंस अगेन आई रिपीट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द ऑस्ट्रेलॉइड, सो उसका ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया. देन फिजिकल फीचर की बात करें तो ब्लैक स्किन विथ बियर्ड, ब्रॉड हेड, देन फ्लैट नोज एंड शॉर्ट इन हाइट. देन आर्यन जिसने उसको नाम दिया निषाद पीपल. सो ऑस्ट्रेलॉइड पीपल आर ऑल्सो नोन एज अ निषाद. देन आज की बात करें तो कोल मुंडा, देन खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम एंड निकोबार एंड म्यांमार की कुछ ऐसी ट्राइब है जो ऑस्ट्रेलॉइड पीपल के साथ सिमिलरिटी रखती है. देन हम बात करें कि ऑस्ट्रेलॉइड पीपल जिसने हमारे इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है. देन उस सब के स्किल की बात करें तो ये क्ले यूटेंसिल बनाते थे, मिट्टी के बर्तन. देन कॉटन क्लॉथ भी बनाना जानते थे. देन उसके पास मैनी अदर स्किल भी थी. देन दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू. उसके पास ये सभी पीपल रिलीजियस में भी बिलीफ रखते थे. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द ऑस्ट्रेलॉइड पीपल. यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट. Then third tribe is the Dravidians. So originally Dravidians belong to India. So हमने देखा Negrito belong to Africa, then Australoid belong to East South Asia, but the Dravidians originally belong to India. So ये काफ़ी एक important point है. Then they were the direct decadents of Stone Age civilization and creator of Mohenjo-daro culture. So
द्रविडियंस की बात करें तो स्टोन एज सिविलाइजेशन और मोहेंजोदड़ो कल्चर से सीधा कनेक्शन हमें द्रविडियंस का देखने को मिलता है. सो they were the direct descendants of the Stone Age civilization and the creator of Mohenjo-daro culture. Then the tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on they were only called as a Dravidian. So ट्राइब्स की बात करें तो ये नॉर्थ में हमें ज़्यादातर देखने को मिलती थी. उसके पास अपनी लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स थे एंड लेटर उसको हम कहेंगे द्रविडियन. सो फर्स्ट इसका कोई नेम नहीं था बट उसके पास लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स थे. देन धीरे धीरे सभी पीपल ने उसको द्रविडियन कहना चालू कर दिया. सो वेरी इंपॉर्टेंट. Then the Dravidians gave the concept of mother as a goddess and father as a god. So ये कॉन्सेप्ट था कि मदर जिसको हम देवी मानेंगे, फादर जिसको हम देवता मानेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमें द्रविडियन ने दिया है. सो द्रविडियन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड. सो the thought of Parvati and Shiva as a mother and father developed. So हम हमारे हिंदू रिलीजन में ऐसी मान्यता है कि पार्वती को हम माता के रूप में पूजते हैं एंड शिवा को मीन्स लॉर्ड शिवा जिसको हम फादर के रूप में पूजते हैं. सो ये थॉट भी द्रविडियन पीपल ने हमें दिया था. Moreover, the tradition of worshipping nature is gift of the Dravidian. हम हमारे नेचर को पूजते हैं भगवान की तरह. ये भी एक थॉट है, ये द्रविडियन ने हमें दिया था. मीन्स हमने देखा था बसिल, देन बनियान ट्री एंड पीपल ट्री जिसको हम एक वर्शिप का जैसे हम उसको पूजते हैं. देन कुछ ऐसे व्हीकल है जिसको हम देवी देवताओं के व्हीकल के रूप में हम मानते हैं जैसे कि कुछ एनिमल है. सो ये सभी वर्शिपिंग नेचर मीन्स हमने हमारे नेचर को एक वर्शिपिंग देते, हम उसको पूजते हैं. ये भी एक ट्रेडिशन है, ये द्रविडियन ने दी थी. देन द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ धूप मीन्स इंसेंस स्टिक. देन धूप दीप मीन्स लैम्प एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियन. सो हमारी ट्रेडिशन में ये भी देखने को मिलता है, हम भगवान के लिए धूप करते हैं, देन हम दिया जलाते हैं मीन्स लैम्प, देन आरती हम करते हैं भगवान की. ये सभी ट्रेडिशन इट इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियन. सो ये सभी हैबिट, ये सभी ट्रेडिशन द्रविडियंस ने डेवलप की थी और आज भी हम इस सभी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. Then the original deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with pace of time. So ancient ट्राइब था द्रविडियन जिसके बाद हमें आर्यन पीपल का टाइम देखने को मिलता है. सो आर्यन पीपल ने क्या किया, जो भी ट्रेडिशन थी द्रविडियन की इसको एक्सेप्ट किया एंड री इस्टेब्लिश किया और एक कल्चर डेवलप किया गॉड ऑफ कल्चर को. देन द अंडर द tremendous influence of north Aryan culture was deeply internalized by the Dravidian. So नॉर्थ रीजन हमारे इंडिया का, वहाँ पर काफ़ी सारी रिवर्स देखने को मिलती है. सो दैट्स वाई नॉर्थ साइड पे काफ़ी ट्राइब्स का डेवलपमेंट हुआ. तो द्रविडियन एंड आर्यन ये सभी हमें इंडिया के नॉर्थ साइड पे देखने को मिलते हैं एंड द्रविडियन कल्चर को सबसे ज़्यादा डीपली फॉलो किया था आर्यन कल्चर ने. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैंस द इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस. द्रविडियन के टाइम में इंटरकास्ट मैरिज भी काफ़ी ट्रेडिशन में थे. सो देन द द्रविडियन हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली. देन द्रविडियन प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, देन वीविंग, स्पिनिंग एंड डाइंग. ये सभी प्रोसेस हमें द्रविडियन में देखने को मिलती थी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरकास्ट मैरिज काफ़ी वहाँ पर ट्रेडिशन में थे. देन द्रविडियन के पास मैट्रियार्कल सिस्टम फैमिली की हमें देखने को मिलती थी. देन द्रविडियन प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, देन वीविंग प्रोसेस, स्पिनिंग प्रोसेस, डाइंग प्रोसेस. ये सभी प्रोसेस हमें
द्रविडियन के टाइम में देखने को मिलती थी। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल्ड हियर। सो हम कह सकते हैं कि द्रविडियन एंड आर्यन दोनों एक सेम टाइम पे थे। डोमिनेंस ऑफ द आर्यन ये बढ़ गया था इन द नॉर्थ इंडिया। सो क्या हुआ, द्रविडियन पीपल शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल्ड देयर। सो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ साइड पे आर्यन पीपल का डोमिनेंस था, इसीलिए द्रविडियंस साउथ इंडिया पे शिफ्ट हो गए थे। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। सो ये सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। तो ये सभी पीपल साउथ में आके सेटल हुए थे, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी लैंग्वेज द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज है। एंड ये सभी हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, क्योंकि नॉर्थ साइड पे आर्यन पीपल का डोमिनेंस हो गया था, देन द्रविडियन साउथ पे आ गए थे। सो आज जो भी साउथ इंडियन पीपल है ये द्रविडियन फैमिली के पीपल है, हम ऐसा कह सकते हैं। So in this lecture we have discussed about three important tribes of the India. First is Negrito, second is Australoid and third is Dravidian, and we have also discussed about Aryan tribe. So I hope you understood very well about this topic, and in the next lecture we will complete our lesson, and in your unit test 4 unit are in your unit test, unit number 1, then यूनिट नंबर 8, 9 एंड 14, ये 4 यूनिट आपकी यूनिट टेस्ट में होगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। सो ये 4 यूनिट आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द यूनिट टेस्ट। सो आई होप you understood very well about this topic, and if you have any doubt regarding this topic you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will learn about more important tribes of the India. So तब तक के लिए stay home, stay safe, thank you.